सत्साई भगत जी, आपने जो वीडियो कॉलिंग की बात की है कि भाई परमात्मा का सुबह सुबह 5 बजे हिसार जेल से वीडियो कॉल आता है, सभी भक्तों को इकट्ठा करके सुनाने का, भ्रमित करने का कुप्रयास लगातार काल भगवान की प्रेरणा से मैनेजमेंट वालों के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी लोग काल के जाल में फंसते भी जा रहे हैं। भगत जी, ये परीक्षा है। इतना ज्ञान दे के भगवान दबा के परीक्षा लेगा भगत जी, क्योंकि जब भगवान ने 27 साल से दबा के अपना तत्व ज्ञान दिया है तो परीक्षा भी ठोक बजा के लेगा भगत जी, तना तन ढोल के डंके पे लेगा भगत जी। और वही परीक्षा चल रही है। अब परमात्मा देखना यही चाह रहे हैं कि नालायको, तुमने सबसे पहले तो अपने गुरु को भगवान माना कि नहीं माना। क्योंकि कबीर परमात्मा के मार्ग में खुद कबीर परमात्मा स्वयं गुरु की भूमिका करता है। दूसरा कोई माई का लाल उसका काम कर ही नहीं सकता। एक ने करने का प्रयास किया था, सृष्टि रचना ढंग से पढ़ ली होगी आपने। सृष्टि रचना भगवान ने इसीलिए पढ़ाई थी कि हमारी आंखें खुल जाए और हम परमात्मा के मार्ग में अपनी तरफ से अटपट करना छोड़ दें। लेकिन मैनेजमेंट ने अटपट करना नहीं छोड़ा, बहुत बड़ा धोखा खा गया। बड़े बड़े लोग आज भगत जी कुत्ते की तरह दर दर की ठोकर खाते हुए फिर रहे हैं, संगत के दान पे आराम की टूक तोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो शिक्षा थी कि परमात्मा के काम में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, सबसे पहले दी गुरु जी ने सृष्टि रचना सुना के। जब परमात्मा सृष्टि की रचना करना चाह रहे थे, उस समय अचिंत ने बीच में टांग अड़ाई थी। यानी परमात्मा को मालूम पड़ गया था कि आगे चल के ये टांग अड़ाएगा, तो मालिक ने पहले ही उसको मौका दे दिया और कहा बेटा सृष्टि रचना कर। अचिंत परेशान हो गया, सबको पता है। उसने अपने शब्द से अक्षर पुरुष की रचना करी, वो मानसरोवर में जाके सो गया। कई युग बीत गए, अचिंत ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए, भगवान से अर्ज करी, तो भगवान ने कहा कि बेटा जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो भगत जी सबसे पहले तो परमात्मा ये संगत को ये जचाना चाहते हैं कि नालायक को 27 साल से मैंने जो अमृत ज्ञान दिया है उस आधार से तुमने गुरु को भगवान के रूप में जाना कि नहीं जाना। इतनी वाणियां बता दी परमात्मा ने कि गुरु और गोविंद को दो ही कर जानी, उसके घट में काल समानी। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। ये तो छोड़ो, परमात्मा ने यहां तक कह दिया कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, भगवान से भी बड़ा बताया। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु भजे होए पार। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अब सात दीप नौ खंड में भगत जी पूरा 21 ब्रह्मांड आ गया। अब 21 ब्रह्मांड में तो काल भी है, दुर्गा भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। अब इनसे बड़ा कोई जीव नहीं हो सकता। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो सात दीप नौ खंड में अगर उस परमात्मा को निकाल दिया जाए तो सबसे बड़ा कौन है? काल भगवान। और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। यानी मैं जो तुझे जो तेरे गुरु के रूप में मैं जो मिला हूं, इस 21 ब्रह्मांड में मेरे से बढ़ के काल भी नहीं है, तो काल से बढ़ के तो परमात्मा हो सकता है। ये संकेत होते हैं भगत जी वाणियों के माध्यम से, अगर कोई समझ जाए तो। परमात्मा ढोल बजा के नहीं समझाएगा, काल के साथ एग्रीमेंट है भगत जी। परमात्मा खुद यहाँ पे छुप छुपा के अपने रूप को हल्का करके, अपने नाम को चेंज करके यहाँ पे ज्ञान अपना प्रचार कर रहे हैं। वो खुल के हमें दिखाएंगे कि सामने आके कि मैं हूँ वो कबीर परमात्मा। ना वो हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखाएंगे कि मैं हूं कबीर परमात्मा। फिर ये 27 साल से छाती फाड़ फाड़ के ज्ञान क्यों दिया है? इसी चीज को समझाने के लिए कि जो मेरा होगा वो मुझे पहचान लेगा, जो काल का होगा वो भक्ति भी करेगा, वो धक्के भी खाता रहेगा। तो 27 साल से सबसे पहले तो भगवान ने ये समझाना चाहा कि तुमने गुरु को भगवान माना कि नहीं माना। और अगर गुरु को भगवान मान लिया तो नालायक को फिर भगवान को तुमने शब्द में माना है या तुमने उसको शरीर में माना है? भगवान को तुमने अपने से दूर माना है या अपने से पास माना है? अरे इतनी वाणियां कही। परमेश्वर कहते हैं तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बांस, कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढत घास। के नालायक, तेरे पास में, तेरे घट में, तेरे घर में भगवान बैठा है। रोज संध्या आरती करते हैं लेकिन विचार नहीं करते। घट हिम गंगा, घट हिम यमुना, घट हिम है जगदीश। ये जगदीश कौन है भगत जी? विष्णु भगवान थोड़ी है जगदीश। जगत प्लस ईश, जो पूरे संसार का जो भगवान है, जो पालक है, जो पिता है, उसको कहते हैं जगदीश। मंगलाचरण में हमें परमात्मा एक वाणी पढ़ाते हैं, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। परमात्मा ने जगदम्बा और जगदीश का वहां पे सरलार्थ किया हुआ यथार्थ भक्ति बोध में। जगत प्लस अम्मा जगदम्बा, यानी जो पूरे संसार की जो माँ है, तो पूरे संसार की माँ ये सतगुरु है। और जगदीश, जगत प्लस ईश, जो पूरे संसार का स्वामी है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो परमात्मा ये भगत जी ये परीक्षा ले रहे हैं कि नालायको, पहली बात तो ये बताओ, सुबह 5 बजे दुनिया की कौन सी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है? जेल खुलती 10 से शाम के 5 बजे तक है। तुम सुबह 5 बजे कौन सी वीडियो कॉल से? ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा।
दूसरा परमात्मा फिर ये देखना चाह रहे हैं कि नालायको, अगर इस मोबाइल में अगर तुम भगवान को देख रहे हो कि वीडियो कॉल हो जाएगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो गधो फिर मेरे जो सत्संग है वो मैंने कोई जानवर का मुंह लगा के कर रखे हैं क्या? उस सत्संगों में भी तो मैं ही कर रहा हूँ सत्संग, तो वो वीडियो क्या फिर वो कौन है फिर? अगर तुम एक मोबाइल से अगर बात करवा के अगर दिखाया जा रहा है कि ये गुरुजी है, तो तू अपने घर पे जो वीडियो में सत्संग सुनता फिर वो कौन है? तूने अपने घर की दीवारों पे जो फोटो लगा रही है वो क्या फिर आसाराम की फोटो है क्या? तू अपने घर पे जो 3 टाइम की आरती जोत जलाता है, सत्संग सुनता है, मंत्र करता है, क्या तू दीवारों के सामने दंडोत करता है जब तुझे ये विश्वास नहीं कि मेरा भगवान मेरे घर पे है? तो ये परीक्षा होती है भगत जी। इन परीक्षाओं में कोई बिरले पास होंगे। गुरुपद सेवय बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। भगत जी, मार खा रहे हैं लोग। 650 साल पहले जैसे विकेट गिरे थे ना 64 लाख के, आज भी धड़ाधड़ गिरने लग रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, ये पिछली पीढ़ी है, परमात्मा ने शिक्षा और दीक्षा ठोक बजा के इसीलिए दी है कि जो मेरे होंगे वो बच जाएंगे। क्योंकि ये छलना लग रहा है भगत जी, छलना होता है ना, छलने में ऊपर से वो डाला जाता है अनाज, ठीक है, जो गंदगी होती है वो तो नीचे छन के आ जाती है, और जो अनाज अनाज होता है वो भगत जी छलने में रह जाता है। तो ये छलनी चल रही है 2014 बरवाला कांड के बाद से। जो परमात्मा के हीरे मोती लाल होंगे वो बच जाएंगे, और बाकी भगत जी रह जाएंगे, वो चले जाएंगे वो परमात्मा से दूर। क्योंकि हमने सतलोक जाना भगत जी। सतलोक जाने के लिए परमात्मा को चाहिए क्रीम भगत। जैसे क्या कहते हैं गुरु जी, जैसे आप और हम भाई हैं, हम लोग आटा खाते हैं। आटा हम लोग किसका बनाते हैं? गेहूं का। गेहूं को हम कहाँ से पिसवाते हैं? चक्की से। चक्की पे भगत जी कौन सा गेहूं जाता है? हम डायरेक्ट खेत से, हमने कोई थ्रेसर से हमने गेहूं निकलवाया, क्या डायरेक्ट हम उसको चक्की पे ले जाएंगे? नहीं। क्यों? पहले हम उसकी वो करेंगे क्या? छटनी। उसके ऊपर का जो भूसा होता है हम उसको उतारेंगे, उसका जो छिलका होता है हम उसको उतारेंगे। जिस गेहूं का छिलका नहीं उतरता है वो चक्की पे नहीं जाता वो पिसने के लिए। तो भगत जी, जो भगत अपने गुरु को भगवान नहीं माननेगा और विश्वास के साथ अपने घर पे बैठ के भक्ति नहीं करेगा गुरु जी की गैर हाजिरी में, तब तक भगत जी वो भगत सतलोक नहीं जा सकता। तो ये छटनी हो रही है भगत जी, छटनी हो रही है भगत जी ये। अब भगवान भी क्या करे भगत जी। अब भगवान ने ये सत्संग इसलिए तो सुना है कि मेरा और काल का एग्रीमेंट है भाई, मेरी भी कोई मजबूरी है, समझो उन चीजों को। यहां तक कह दिया परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से कि अनंत कोटि बाजी जहां और हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं जब यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे भक्तों को भ्रमित कर देता है, वहां पे मैं भी असमर्थ हो जाता हूं, समर्थ होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है उसके साथ में, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। साध वचन पलटे नहीं जाए, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये समर्थ परमात्मा भी अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है। और भगत जी, अब इतना मतलब बेवकूफ़ी दिखाई लोगों ने। वही बात है, परमात्मा अपनी एक वाणी में बोलते हैं भगत जी, परमेश्वर कहते हैं कि दिल का मरहम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहे कबीर ये अंबर फट गया, कहाँ तक सीमे बेचारा दर्जी। तो ये संगत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा भ्रमित हो चुकी है, इतनी ज़्यादा काल काल प्रेरित होती है कि भगवान भी कहाँ कहाँ थेगड़े लगाए, कहाँ कहाँ टाके लगाए। तो ये तो भगत जी खुद ने समझना पड़ेगा, खुद ने विचार करना पड़ेगा। और विचार करने के लिए भगवान ने जो आधार दिया है वो है उनके सत्संग, उनके विचार। और परमात्मा भगत जी कोई किसी का सगा नहीं है, सगा नहीं है परमात्मा। या हम परमात्मा की कोई मतलब बुआ के लड़के नहीं है जो जबरदस्ती हमारी कॉलर पकड़ के सतलोक लेके जाएगा। या परमात्मा को ऐसी कोई आवश्यकता है कि वहां पे मेरी फैक्ट्री में लेबर ने काम करना बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगे तो मेरा मेरा जो है प्रोडक्शन कहाँ से चालू होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े और भूमि धरे और ऊपर रखे पाव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। भगत जी जरूरत हमें है, भगवान को नहीं है। तो विचार आज हमने करना पड़ेगा, सोच। अगर हम इस भ्रमणा से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे मैनेजमेंट और सत्सेवक वाली से कि कौन सही है और कौन गलत है, वो परमात्मा किसको निमित्त बना के अपनी भक्ति विधि को ठीक ठाक तरीके से चला रहा है, तब तक भगत जी हम क्या निर्णय करेंगे? जब हम एक भगत को नहीं पहचान पा रहे तो सोचिए हम भगवान को कहाँ से पहचान लेंगे, बताइए। तो भगत जी विचार हमने खुद करना पड़ेगा। जो विचार नहीं करेगा वो जाएगा, वो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा जबरदस्ती किसी के नीचे हाथ नहीं देगा, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही कमजोर हो। ये परमात्मा है, ये समभावी है, ये समदृष्टि है भगत जी।